नमस्कार। वैदिक एस्ट्रो केंद्र में आपका हार्दिक स्वागत है। प्रिय साथियों, आज हम जानेंगे इस कार्यक्रम के माध्यम से कि इस वर्ष हिंदुओं का जो सबसे पवित्र एवं प्रमुख पर्व जिसको हम महाशिवरात्रि के नाम से जानते हैं, ये कब मनाया जाएगा इस वर्ष, और जानेंगे कि इस पर्व का जो महत्व है वो क्या है, और पूजा का मुहूर्त भी जानेंगे। अंत में आपको बिल्कुल इस वीडियो के अंत में हम आपको मुहूर्त भी बताएंगे पूजा का, और इसका ज्योतिषीय महत्व भी बताएंगे और पूजा की विधि भी बताएंगे। ये सारी चीज़ों पर चर्चा करेंगे शॉर्ट में। तो आप सुनते रहिए, देखते रहिए इस वीडियो को अंत तक। साथियों, भगवान शिव जी की जो आराधना का पर्व महाशिवरात्रि जो है, इसको दक्षिण भारतीय पंचांग के अनुसार माघ महीने की कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि को मनाया जाता है, तथा उत्तर भारत में पंचांग पूर्णिमांत के अनुसार फागुन माह की कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि को महाशिवरात्रि का पर्व मनाते हैं। अगर हम देखें तो दोनों ही पंचांगों के अनुसार तिथि एक ही है, और यह पर्व बहुत ही पवित्र एवं महत्वपूर्ण माना गया है हमारे हिंदू धर्म के अनुसार, जो कि देवों के देव महादेव जी को समर्पित होता है। वैसे तो भगवान शिव जी की जो आराधना है उसके लिए हर दिन शुभ होता है। किसी भी दिन भक्तगण उनकी आराधना कर सकते हैं, किसी प्रकार का कोई वो नहीं है, इसमें रोक टोक नहीं है। और लेकिन सोमवार का जो दिन है वो उनका अपना दिन माना गया है, और सावन माह की जो शिवरात्रि है तथा जो महाशिवरात्रि का जो ये पर्व है, यानी कि सावन माह की जो महाशिवरात्रि है और अब जो ये फागुन माह की जो शिवरात्रि है, इस पर अगर इनकी पूजा आराधना की जाती है तो वो फिर उसका तो बहुत अधिक शुभ फल प्राप्त होता है। और लेकिन ये जो महाशिवरात्रि का समय है अत्यंत शुभ होता है। इसको शुभ समय माना गया है, बहुत ही शुभ समय माना जाता है, क्योंकि इस दिन भगवान शिव जी और आदि शक्ति की दिव्य शक्तियां जो हैं वो एक साथ आती हैं। पौराणिक मान्यता के अनुसार तो देखिए ऐसा भी माना गया है, ऐसी मान्यता है कि इस दिन भगवान शिव जी और मां पार्वती जी का विवाह संपन्न हुआ था। इसीलिए यह दिन विवाहित जो जोड़े हैं उनके द्वारा सुखी और उनका वैवाहिक जो सुखी जीवन की वो कामना करती हैं, प्रभु से उपासना करते हैं। और जो अविवाहित कन्याएं हैं वे भी इस दिन पूजा अर्चना करते हैं कि उनको कोई अच्छा पति मिल जाए, इस कामना के साथ प्रभु की उपासना करते हैं। और इसी के लिए ये बहुत सर्वश्रेष्ठ माना गया है, ये पर्व इन्हीं कार्यों के लिए जिनकी अभी हमने आपको चर्चा करी है। वैदिक मान्यताओं के अनुसार भगवान शंकर अर्थात स्वयं भगवान शिव जी जो चतुर्दशी तिथि है ये इसके स्वामी हैं, और यही कारण है कि प्रत्येक माह के कृष्ण पक्ष की जो चतुर्दशी तिथि जो होती है उस दिन मासिक शिवरात्रि के रूप में उसको मनाया जाता है, मनाते हैं हम। ज्योतिष शास्त्र में चतुर्दशी तिथि को बहुत अत्यंत शुभ माना गया है। ज्योतिषीय गणना के अनुसार महाशिवरात्रि के समय जो सूर्य देव होते हैं वो उत्तरायण में होते हैं, और ऐसी भी मान्यता है कि इस दिन जो चंद्रमा है वो कमजोर स्थिति में रहते हैं। अब क्यों रहते हैं कमजोर स्थिति में? क्योंकि मां पार्वती जी के साथ भगवान शिव जी का विवाह संपन्न हुआ था, और ये उन्होंने शर्त रखी थी। आप में से बहुतों को इस बात का पता भी होगा, ज्ञान होगा, कि विवाह से पहले उन्होंने शर्त रखी थी शंकर जी के सामने कि कुछ चीज़ें जो आपने धारण की हुई हैं, जब तक आप इनको शरीर से अलग नहीं करेंगे तब तक मैं आपके साथ 7 फेरे नहीं लूँगी। तो जब वो उसमें चंद्रमा भी एक है, तो उन्होंने क्योंकि अगर वो चंद्रमा जो है अगर वो भगवान शंकर जी के साथ फेरे लेती 7, तो वो तो चंद्रमा के साथ भी फेरे हो जाते ना। तो इसीलिए भगवान शंकर जी ने जो चीज़ें उन्होंने जो धारण की हुई थी वो सब उन्होंने अलग की हैं, चंद्रमा को भी अलग किया है। तो इसीलिए ऐसी मान्यता है कि इस चतुर्दशी के दिन, कृष्ण पक्ष की जो चतुर्दशी होती है एवरी मंथ, उस दिन जो है चंद्रमा भी कमजोर स्थिति में माने जाते हैं। अब ये तो हो गई बात कि चंद्रमा कमजोर स्थिति में होते हैं।
शिव जी की पूजा करें अगर आप उस दिन, जब करते ही हैं लोग भक्तगण और उनकी उपासना करते हैं, तो उनकी उपासना पूजा से व्यक्ति का जो चंद्रमा है वो मजबूत होता है, क्योंकि चंद्रमा को ज्योतिष में मन का कारक माना गया है। तो अगर आप भगवान शंकर जी की पूजा करते हैं, विशेष रूप से जो दिन हमने आपको बताए हैं, सोमवार का दिन, सावन की महाशिवरात्रि और ये फागुन की महाशिवरात्रि, तो इस दिन जो है जो भी पूजा अर्चना की जाती है तो उससे उनका चंद्रमा मजबूत होता है, उन भक्तगणों का। महाशिवरात्रि से जुड़ी यूं तो अनेक कथाएं प्रचलित हैं साथियों, लेकिन गरुड़ पुराण में महाशिवरात्रि से जुड़ी एक कथा इस प्रकार भी है कि महाशिवरात्रि के दिन एक निषाद राज अपने कुत्ते के साथ वो शिकार पर गया, किंतु उसे कोई शिकार उस दिन नहीं मिल पाया और भूख प्यास और थकान से वो परेशान होकर के वो एक तालाब के किनारे चला गया, जहाँ पर बिल्व वृक्ष के नीचे भगवान शंकर जी का शिवलिंग स्थापित था। निषाद राज ने कुछ बिल्व पत्र तोड़े उस वृक्ष से, उनमें से कुछ बिल्व पत्र भगवान शंकर जी का जो शिवलिंग था वहाँ पर स्थापित उस पर गिर गए अनजाने में। अपने पैरों को साफ करने के लिए भी उसने तालाब के पानी से जल छिड़का अपने ऊपर, वो भी उस जल की भी कुछ बूंदें भगवान शिवलिंग मतलब भगवान शंकर जी के शिवलिंग पर गिर गई। और ऐसा करते समय उसका जब उसने मतलब पांव धो रहा था तो उसका जो है एक तीर भी नीचे गिर गया, और तीर को उठाने के लिए जब वो झुका तो वो भगवान शिवलिंग के सामने ही मतलब भगवान के शिवलिंग के सामने ही झुका। इस प्रकार अनजाने में ही ये सब कार्यवाही उससे हो गई, और उसने भगवान ऐसा करने से क्या हुआ कि भगवान की जो पूजा की प्रक्रिया थी वो पूरी हो गई। शिवरात्रि का दिन था, तो अब क्योंकि प्रक्रिया पूरी हो गई पूजा की, तो भगवान प्रसन्न हो गए। और जब उसकी मृत्यु होती है तो मृत्यु के उपरांत जब यमदूत उसको लेने के लिए आते हैं तो भगवान शंकर जी के जो गण हैं उन्होंने उनकी रक्षा की है, उस निषाद राज की, और यमदूतों को वापस भेज दिया, भगा दिया। तो इस प्रकार वो जीवित हो गया। तो इस कथा से भी हमें ये ज्ञान प्राप्त होता है कि अज्ञानतावश उससे जो भी पूजा अर्चना हुई महाशिवरात्रि के दिन, उसका भी उसको इतना विशेष फल प्राप्त हो गया, शुभ फल, कि यमदूत को भी जाना पड़ा वापस प्राण लिए बगैर। तो देखिए, जब हम भगवान शंकर जी की पूजा महाशिवरात्रि के दिन बहुत ही श्रद्धा भाव के साथ, पूरे विधि विधान के साथ अगर हम करेंगे और करते हैं तो फिर तो उसके बहुत ही विशेष शुभ फलों की प्राप्ति भक्तों को होती है, ऐसा हमारे शास्त्रों में कथन है। तो इसलिए हमको अगर शुभ परिणाम चाहिए, हमें अपनी कामना पूरी करनी है, तो भगवान शंकर जी को महाशिवरात्रि के दिन उनकी पूजा उपासना करना नहीं भूलना चाहिए, और अगर विधि विधान से करी जाए तो उसके और अधिक शुभ फल प्राप्त होते हैं, प्रभु प्रसन्न हो जाते हैं। अब पूजा विधि क्या है भगवान को प्रसन्न करने की? तो देखिए, इनको कैसे प्रसन्न करें भगवान शंकर जी को? बहुत सरल। देखिए, जितने भी देव हैं हमारे, जितने भी गॉड हैं, गॉडेस हैं, ये सबको प्रसन्न करना बहुत मुश्किल कार्य है, लेकिन भगवान शंकर जी को प्रसन्न करना बहुत ही सरल है, बहुत सरल, अत्यंत सरल। वो आपको हम बता रहे हैं। पूजा विधि: मिट्टी का एक लोटा लें, बना हुआ मिट्टी का एक कलश, उसमें पानी जल भर लें या दूध उसमें भर लें या दोनों मिक्स करके भर लें, और भगवान शंकर का जो शिवलिंग है उसका अभिषेक करें उससे। इसके पश्चात शिवलिंग पर बेल पत्र चढ़ाने हैं आपको, और आंख धतूरे के फूल भी आप चढ़ाएं। इसके बाद चावल चढ़ाएं। अगर आपके घर के आसपास भगवान शंकर जी का मंदिर नहीं है तो आप इसमें परेशान ना हो, अपने घर में मिट्टी से भगवान शंकर जी की एक प्रतिमा बना लें छोटी सी, और वहां पर ये बैठ करके पूजन कर सकते हैं आप। नंबर 2, इस दिन आप शिव सहस्त्र नाम का पाठ कीजिएगा, या फिर शिव पुराण का पाठ कर सकते हैं, या महामृत्युंजय मंत्रों का जप कर सकते हैं। और अगर आप कुछ भी नहीं कर सकते तो आप ओम नमः शिवाय मंत्र का जप कर सकते हैं, यह भी बहुत अचूक मंत्र है।
महाशिवरात्रि की रात्रि में उपासना करना और अधिक फलदायी माना गया है अगर रात्रि में किया जाए पूजा। वैसे महाशिवरात्रि की पूजा निश्चित काल में करना तो सर्वश्रेष्ठ माना गया है, अर्धरात्रि में। वैसे भक्तगण तो अगर हम बताएं आपको, कोई ये तो ठीक है सर्वश्रेष्ठ माना गया निश्चित काल में पूजा करना अर्धरात्रि में। वैसे तो चारों पहरों में से आप अपनी सुविधा अनुसार किसी भी पहर में भगवान शंकर की पूजा कर सकते हैं उनको प्रसन्न करने के लिए, ऐसा भी मान्यता है। अब हम आपको बताते हैं मुहूर्त की समय अवधि। देखिए 1 मार्च दिन मंगलवार, जिस दिन महाशिवरात्रि का ये पर्व है, देखिए उस दिन निश्चित काल की जो पूजा है, जैसा हमने कहा कि सर्वश्रेष्ठ माना गया है निश्चित काल में पूजा करना, तो निश्चित काल की पूजा रात्रि 12:08 से लेकर के 12:58 के बीच आप कर सकते हैं। निश्चित काल की पूजा अर्चना का जो समय है, शुभ समय। और देखिए चतुर्दशी तिथि जो आरंभ हो रही है वो 1 मार्च की प्रातः 3:15 से आरंभ होगी और ये समाप्त होगी 2 मार्च को रात्रि 12:59 पर। जो आप व्रत करते हैं 1 तारीख को, जो व्रत रखेंगे भगवान के लिए, उसका पारण का समय है 2 मार्च को प्रातः 6:49 के पश्चात, यानी कि व्रत जो खोलना है आपने, उसकी बात हो रही है, पारण। तो ये थी जानकारी महाशिवरात्रि पर्व से संबंधित जो अभी हमने आपके साथ साझा की है। हम आशा करते हैं कि आपको ये बहुत पसंद आई होगी। और प्रिय साथियों, अगर इस महाशिवरात्रि के पर्व से संबंधित ये महत्वपूर्ण जानकारी आपको पसंद आई है तो आप इसको लाइक जरूर करें, चैनल को भी सब्सक्राइब करना ना भूलें और अधिक से अधिक मात्रा में इस वीडियो को शेयर करें ताकि और भी भक्तगण जो हैं वो भी इससे लाभान्वित हो सकें। और जो बेल आइकन आप देख रहे हैं, अगर आप ये चाहते हैं कि आपके पास हमारी आगे आने वाले दिनों में जो भी ज्योतिष से संबंधित भिन्न भिन्न विषयों पर हमारे जो वीडियो बनते हैं वो आपके पास सीधे पहुँचें और उनकी सीधी नोटिफिकेशंस भी पहुँचें, तो आप ये बेल आइकन जरूर दबाएं। तो ये थी चर्चा महाशिवरात्रि पर्व जो कि 1 मार्च 2022 को मनाया जाना है, उसके विषय में चर्चा। इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता दी।